हेलो फ्रेंड्स, MWG 011 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है महिलाओं के कार्य और उनकी धारणाओं का मतलब। ये जो MWG 011 है और आज जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है MGSE 009 का, वो लगभग उसका सिलेबस एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन भी एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा। इसलिए आप दोनों से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों बुक्स में जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है उससे कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जा रहा है। महिलाओं के कार्य और उनकी धारणाओं का मतलब। महिलाओं का जीवन अपरिहार्य रूप उनके घर और परिवार से संबंधित होता है। दो आयाम है जिनके दायरे में वे कार्य करती हैं, घर और घर के बाहर। इसलिए महिलाओं के कार्य को बेहतर सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं से अलग थलग करके नहीं समझा जा सकता, क्योंकि घर और अर्थव्यवस्थाएं इन्हीं बेहतर संरचनाओं के भीतर स्थित होती है। सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना चाहिए कि कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। क्या इसके अंतर्गत केवल ये गतिविधियां ही आती है जो घर के बाहर की जाती है और जिनके लिए भुगतान किया जाता है, और वे जो आर्थिक गतिविधियों के दायरे के अंतर्गत आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का आकलन है कि महिलाओं की जनसंख्या विश्व भर की जनसंख्या की आधी है। वे विश्व भर से संपूर्ण कार्य का 2/3 हिस्सा निष्पादित करती है। संसार की आय का 10वां हिस्सा अर्जित करती है और विश्व की संपत्ति के 100वें हिस्से का 1/4 में तो उनके पास है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ये आंकड़े महिलाओं के कार्य और उनके मूल्य निर्धारण के संबंध में इस जेंडर असमानता को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि यह कार्य अल्प प्रगणित है। 2011 से 12 में भारतीय जनसंख्या का 36.4% श्रम बल में सक्रिय था, अर्थात या तो यह श्रम बल कार्यरत था या यूपीएस के अनुसार कार्य की तलाश कर रहा था। कुल जनसंख्या का 35.4% नियोजित था और 2.7% बेरोजगार था। रोजगार की बात करें तो भारतीय श्रमिकों का 50% स्वरोजगार में था, 20% नियमित मजदूरी या वेतन के रोजगार में था और 29% आकस्मिक मजदूरी में था। श्रम बल में सहभागिता के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अनुपात बहुत अधिक ऊंचा था। भारत की जनगणना के परिणाम स्वरूप श्रमिकों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया था।